आप सभी को जय श्री राधे। एक्सपीओ को लेके मैं एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज तारीख हो गई है 9। एक्सपीओ को मैं प्रमोट नहीं करता हूं। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, सिस्टम्स और एप्लीकेशन पर विश्वास करें। देखिए, आज मैं एक डेट को लेके बात करने वाला हूं कि 15 से 20 मार्च की जो है आपके जो एलाइड लीडर हैं उन्होंने डेट नीचे वालों को दे रखी है कि 17-18 तारीख में एक्सपीओ जो है आप लोगों के लिए ट्रेडिंग के लिए पैसा दे सकती है। मतलब वो विड्रॉल नहीं देगी, विड्रॉल की जगह आप उसमें ट्रेड करो, जैसे डीजीसीएक्स के लिए खोला है। ऐसा कुछ मेरे सुनने में आया है। मेरी एलाइट से भी, कई एलाइटों से भी बातें हुई हैं, तो कई ने इसको नकारा है और कई ने कहा है कि हाँ ऐसी बातें हैं। देखिए, मैं किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इनके द्वारा जितने भी दावे और वादे आज तक किए गए वो सारे के सारे खोखले निकले हैं। तो मैं इनकी बातों में उलझने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरा सीधा सा मानना है कि पहले विड्रॉल दो, पहले लोगों का पैसा लौटाओ, उसके बाद कोई भी बात जो करनी है वो उसके बाद होगी। खैर, 15 से 20 मार्च जो है वो भी आने वाली है। उसको भी पता लग जाएगा कि इनके किसी दावे में कोई सच्चाई है क्या। अपडेट पे अपडेट चल रहे हैं। अपडेटों से पेट नहीं भरता भैया। लोग परेशान है। मार्च का महीना चल रहा है। लोगों ने जो बैंकों से जो कर्जा ले रखा है, बैंकों वाले कर्जे वाले घरों पे लोगों के पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि मार्च क्लोजिंग रहता है। तो लोगों के ऊपर इतना प्रेशर बना रखा है बैंकों ने कि लोग परेशान है। मेरी इतने सारे लोगों से बात हो रही, वो कह रहे हैं साहब बैंकों वाले घरों पे आके बैठ रहे हैं। तो लोग इस लेवल से परेशान हो गए, तो उन्हें इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। सब बैंक को मतलब है पैसे से। भाई, बैंक ये कहता है कि आपने हमसे पूछ के थोड़ी लगाया कि बैंक के पैसे से आप जुआ खेलोगे, जुआ में हार जाएगा, तो बैंक रेस्पॉन्सिबल नहीं है ना इस चीज का। तो आप इन चीजों को समझिए कि लोग जो है परेशान है। और 15 से 20 मार्च की जो डेट दी गई है, मैं उस डेट की कतई मैं ये नहीं कहता कि साहब आपका काम इस डेट को होगा। लेकिन एलाइटों में जो है इस तरीके की रूमर है। एलाइटों से मैंने कल भी बताया था आपको कि एलाइटों के पास 15 से 20 मार्च की डेट है कि 15 से 20 मार्च को ये आपके लिए ट्रेडिंग के लिए पैसा दे सकते हैं। अब खैर, आज तारीख 9 हो गई है। ये भी इनके इस दावे को भी देख लेंगे कि इस दावे में कितनी सच्चाई है। वैसे अभी तक के जो दावे रहे हैं उसी हिसाब से ये भी दावा रहेगा। आप देख लेना, जैसे अभी तक के इनके सभी दावे खोखले रहे हैं उसी प्रकार ये भी खोखला जाने वाला है। तो अपने को इसमें नहीं है। दूसरा, आप देखिए, आज है दिन सोमवार और आज कोर्ट खुल गई हैं। कोर्टों में के जरिए जो लोग एक्सपीओ के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करवाने चाहते हैं, जो जरिए वकील करवाना चाहते हैं, क्योंकि मुकदमे दर्ज करवाने में एफआईआरों में पूरे देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए दिक्कत आ रही है। यहाँ तक कि मेरे जो ग्रुप के जो एडमिन हैं, जो हमारे रेवॉन यूनिटी रेवॉन ऑफ पावर ऑफ रेवॉन वाले ग्रुप के जो एडमिन हैं, उन सब लोगों के सामने भी यही दिक्कत आ रही है। वो भी रोज जो है थानों के चक्कर काट रहे हैं। तो आज उन्होंने ये कहा, या तो आज थाने से उनकी एफआईआर हो जाती है, नहीं होती है तो वो भी जरिए इस्तेगासा कोर्ट के जरिए ही एफआईआर करेंगे। मैं पहले से एक बात बोल रहा हूं कि जो भी कोई इस केस में, संबंधित केस में निर्दोष किसी भी व्यक्ति का नाम आप नहीं लिखाएं। सिर्फ जो दोषी है, जो वास्तव में दोषी है, उसी को लेके चलें। अब बहुत सारे लोग मेरे से ये कहते हैं कि साहब कि निर्दोष कौन है और दोषी कौन है, उसकी भी आप परिभाषा क्लियर कर दीजिए। तो मैं पहले से कह रहा हूं कि जो व्यक्ति आपके साथ है, आपके सुख दुख में साथ है, आपको जिसने हमेशा साथ दिया, चाहे भले उसने आपका पैसा लगवाया लेकिन आपका हमेशा साथ दिया, उसने अपनी भी आप बीती आपके साथ शेयर की, आप उसके दर्द को समझते हैं कि ये व्यक्ति इसमें दोषी नहीं है, तो मेरी नज़र में वो व्यक्ति निर्दोष है। उसके अलावा कोई भी निर्दोष नहीं है। जिस व्यक्ति ने भी आपको गुमराह किया है, जैसे भी किया है, सब मेरी तरफ से सब दोषी हैं, चाहे वो कोई भी हो। अभी मेरे पास एक्सिस बैंक के जो लोग थे वो मेरे से मिलने के लिए आए थे। तो उनका यह था कि जो उमराम मल की जो मर्सिडीज जो बंद है, मतलब भरतपुर में जो उमराम मल की मर्सिडीज बंद है, जो पंकज जी के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी, उस कार्रवाई में जो मर्सिडीज है कि उसको जो है छुड़वाई है, आप उसको छुड़वाने में हमारी क्या मदद कर सकते हैं। तो मैंने मना कर दिया कि मैं कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। दरअसल में जो कानूनी चीजें हैं वो कानूनी तरीके से ही सॉर्ट आउट होंगी। तो मैं क्यों कहूँ इस चीज की कि मैं जो मुकदमे में दर्ज की गई गाड़ी है उसके लिए मैं क्यों कहूँ किसी से कि आप इसको छोड़िए। तो उस पर करीब 90 लाख रुपए का एक्सिस बैंक का जो लोन है वो बकाया है। और 3 किस्तें, जो 3 किस्तें हैं, वो 3 किस्तें उस गाड़ी की जो बाउंस हो गई हैं। और वो गाड़ी जो है एक जो टाइम जा रहा है, जो टाइम है, जो लीगल जो प्रोसेस होगा
उस लीगल प्रोसेस के थ्रू उसको एक्सिस बैंक जो है खींच ले जाएगी। एक्सिस बैंक की गाड़ी है। देखिए, सारी चीज़ें जो अभी तक चल रही हैं वो सारी चीज़ें प्रत्येक व्यक्ति को तकलीफ देने वाली हैं, चाहे वो एलाइट मेंबर्स की फैमिली हो, चाहे एलाइट मेंबर्स हों, चाहे आम इन्वेस्टर हो, हम जैसे आप जैसे आम इन्वेस्टर हो। परेशान सब लोग हैं क्योंकि सब लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है। एक्सपीओ में जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति के साथ विश्वासघात हुआ है, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे वो छोटा आदमी हो, चाहे बड़ा लीडर हो, चाहे छोटा लीडर हो। क्योंकि इन लोगों ने जो है झांसे में ले लेके सब लोगों के मकान, दुकान और जो भी चीज़ है उनके पास, सोना वोना सब गिरवी रखवा दिया। आज प्रत्येक व्यक्ति एक्सपीओ में, जैसे 100 एक्सपीओ के इन्वेस्टर हैं तो 100 में से मैं एक आध की किसी की कह नहीं सकता, 99 व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन में है कि हमारा पैसा डूब गया, हमारा पैसा नहीं आएगा और अब हम जो है हमारा घर भी जाएगा, मकान भी जाएगा, सोना भी जाएगा, दुकान भी जाएगी। तो इस लेवल से लोगों को जो है इस एक्सपीओ ने जो है परेशान किया हुआ है। कल मैंने एक ऑडियो सुनी थी, एक किसी व्यक्ति की एक ऑडियो थी, वो ऑडियो के माध्यम से बड़े ज्ञानचंद बन रहे थे कि 3 तरह के लोग होते हैं और 4 तरीके के लोग होते हैं। एक वो होता है जो जिसने क्या कहते हैं अपना मतलब सोच समझ के इन्वेस्ट किया कि यदि कल को फ्रॉड भी हो गया तो हम सेफ रहेंगे। एक इन्वेस्टर वो होता है जिसने इधर उधर से कर्जा करके वो कर लिया फलान ढिकान और एक्सपीओ अपडेट दे रहा है, इसका मतलब वो आएगा, वो नहीं तो वो पैसे लेके अभी तक उड़ जाते हैं, अगर जाना होता तो पैसे लेके गायब हो जाते ये वो। तो भाई सुन, ये तुझे बता दूं, तुझे लविश चौधरी की स्टोरी नहीं पता। लविश चौधरी भी इसी तरीके से सवा साल से लोगों को अपडेट पे अपडेट दे रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है 1.25 साल से कि आज पैसा दूंगा, आज ये अपडेट कर दिया, वो अपडेट कर दिया। तो जिस तरीके की ये जिस रास्ते पे चल रहे हैं ना, सेम वो लविश चौधरी वाला रास्ता है। लविश चौधरी ने 1.25 साल खींच दिया लोगों को विश्वास दिला के, कभी कुछ अपडेट। तो लोगों का पैसा था तो पैसे की वजह से लोग जो उस पर विश्वास करते रहे कि साहब कि पैसा आएगा। वो बोल रहा था कि कोर्ट कचहरी से इतनी आसानी से नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इतना आप कोर्ट कचहरी में समय खराब करोगे, इतना इससे बढ़िया ये है कि आप इस पर विश्वास करिए। अरे भैया, इस पर विश्वास किया ना भाई, 3.5 महीने से लोगों ने आंख बंद करके विश्वास किया। 3.5 महीने से कोई कुछ भी बोल रहा था, लोगों ने नहीं सुनी। लोगों को एक्सपीओ पे इतना विश्वास था कि उन्होंने 28 फरवरी तक कोई भी व्यक्ति से एक्सपीओ के खिलाफ नहीं गया। इनको जो अपडेट देना था, जो कुछ करना था, वो 28 फरवरी से पहले का टाइम था। अब 28 फरवरी के बाद का जो समय है वो अपडेट का नहीं है भाई। अब तो जो समय था वो विड्रॉल का था। मैं कह रहा हूँ आप विड्रॉल दीजिए, लोग केस विड्रॉल कर लेंगे। आज भी लोग, जिन लोगों ने केस किए हैं, आज भी वो अपने केस विड्रॉल कर लेंगे, या जिन्होंने परवाद दिया है वो परवाद वापस ले लेंगे। आप विड्रॉल दीजिए ना, लोगों का पैसा लौटाइए, दिक्कत कहाँ है। लोगों को आपकी मंशा जो है पता चल चुकी है, तब वो लोग थाने में पहुंचे हैं। 28 तक आपके ऊपर विश्वास किया, 3.5 महीने कोई कम समय नहीं होता है विश्वास का। लोगों ने आपके ऊपर 3.5 महीने विश्वास किया कि आप लोगों का जो है पैसा लौटाओगे, उनका विड्रॉल लौटाओगे, जो उनका पैसा है उसको लौटाएंगे, इसलिए वो रोके रहे। आज जब उनका धैर्य टूटा है, जब उनका सब्र टूटा है, तब वो थानों में पहुंचे हैं। और आज प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से, जिसका भी एक्सपीओ में पैसा लगा हुआ है, जिसने भी आपके ऊपर केस किया हुआ है, मैं नहीं जानता, फिर भी उन सब लोगों की तरफ से मैं उनकी तरफ से गारंटी लेता हूं, क्योंकि वो सारे लोग इन्वेस्टर जो वो ईमानदार हैं। मैं उनकी तरफ से गारंटी लेता हूं, आप विड्रॉल दीजिए, FIR वापस हो जाएगी। पहले आप विड्रॉल दीजिए, आप गुमराह मत कीजिए। अब आपने जो है, अगर ये 15 से 20 मार्च वाली डेट भी अगर आपकी फुस्सी निकल गई ना, जो 15 से 20 मार्च की आप बात कर रहे हो, तो फिर आप लोग, मैं मेरे मुंह से नहीं कह सकता कि फिर क्या होने वाला है, फिर और भी बवंडर होगा। चलिए ठीक है, अभी आपने एलाइट अपने रोक लिए कि 15 से 20 मार्च तक वो कोई एक्शन नहीं लेंगे आपके खिलाफ। 20 मार्च बाद फिर एलाइट, फिर दोबारा से एलाइट के फिर आप नई डेट दोगे, नई डेट पर विश्वास तो ना करेंगे। कितना विश्वास तोड़ोगे लोगों का, कब तक तोड़ोगे?